और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बिहार की खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में पत्रकार की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। हमें बहुत दुख हुआ है, सीएम नीतीश का यह कहना है। पुलिस जांच कर रही है। तो बिहार में पत्रकार की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार का अब बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हमें बहुत दुख हुआ है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। की बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है। और बिहार में पत्रकार हत्याकांड पर बड़ा अपडेट आपको दे दें। 9 घंटे बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सुबह 5 बजे घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या की थी। अपने भाई की हत्या के केस में गवाह था मृतक पत्रकार। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि अभी तक यानी कि 9 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस को अभी तक बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। सुबह तड़के 5 बजे घर में घुसकर बदमाशों ने पत्रकार की हत्या की थी और ये जानकारी मिल रही है कि अपने भाई की हत्या के केस में मृतक पत्रकार गवाह था। तो बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या से लोग सहमे हैं। विमल यादव के घर में मातम पसरा है। खुलासा हुआ है कि अपने भाई की हत्या के केस में वो न सिर्फ इकलौता गवाह थे बल्कि मजबूती से केस लड़ रहे थे। 2 दिन पहले भी कोर्ट में गवाही दी थी और अगले सोमवार को भी उन्हें गवाही देनी थी। इस वक्त हम अररिया के रानीगंज में घटनास्थल पर मौजूद हैं। पत्रकार विमल यादव का यही घर है। अपराधी सुबह 5 बजे आए थे। कहा जा रहा है कि 2 बाइक पर 4 अपराधी सवार थे। यहाँ पर आए, उन्होंने गेट ठकठकाया और पत्रकार को बाहर बुलाया। जैसे ही पत्रकार बाहर आए, विमल यादव, उन पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, हम पत्रकार के घर के अंदर है। जब उनको गोली लगी तो पत्रकार जो है घर के अंदर की तरफ गए। इसी रास्ते से पत्रकार विमल यादव सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगे। गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे। अपनी पत्नी के साथ उस वक्त वो घर में थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन वो अंदर थे। देखिए, पत्रकार जो है गोली लगने के बाद सीधा भाग के अंदर की तरफ यहाँ पे आए हैं और यहीं पर वो बैठे हैं। तब तक में उनकी मौत हो गई है। देखिए, जमीन पर खून के धब्बे आपको अभी भी जो है वो नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 2 साल पहले इनके भाई जो सरपंच थे, उनकी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की थी। उस केस में ये इकलौते गवाह थे। कहा यह जा रहा है कि इनको बार बार धमकी दिया जा रहा था कि आप गवाही मत दीजिए, लेकिन 2 दिन पहले ये कोर्ट में गवाही देने गए थे और सोमवार को भी ये गवाही देने जाने वाले थे। अब आशंका इस बात की जताई जा रही है कि इसी कारण अपराधियों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। वैसे सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच में ही जो है वो सामने आएगी। लेकिन बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं। 15 अगस्त को समस्तीपुर में पुलिस वाले की मवेशी तस्करों ने हत्या की थी। आज पत्रकार की हत्या हो गई। बिहार में हत्या का दौर जारी है। आम लोग डरे हुए हैं इस घटना से। इस पूरे इलाके में जो है यहाँ के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। तो ग्राउंड जीरो पर जो है इस वक्त हम जो है वो मौजूद हैं। इस घटना में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस को कोई सुराग अब तक इस मामले में नहीं मिला है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ अररिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय पत्रकारों ने सरकार से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की है। इस तरह से अहले सुबह एक रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बहुत सॉफ्ट है और ये खास करके पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति है इसको दर्शाता है। और जो आम चर्चा है उसके हिसाब से उसकी भाई की भी 2 वर्ष पूर्व हत्या हुई थी और जिस तरह से एक पत्रकार की अहले सुबह हत्या कर दी गई, तो कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर पर यह सवाल खड़ा होता है। और हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव होकर इसका समाधान करे। और बिहार में अपराध पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार सरकार पर चिराग पासवान ने हमला बोला है। प्रदेश को अपराधियों ने अपने अंडर में ले लिया है, अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। चिराग पासवान का यह कहना है, सुरक्षा करने वाले ही सुरक्षित नहीं है। कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का। अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही थी, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही थी, व्यवसायिकों की हत्या हो रही थी। पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार
अब अधिकारी होने लग गए हैं। जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? और बिहार के बीजेपी अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। पुलिस समेत गवाह भी मारे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का यह कहना है, बिहार की स्पष्ट स्थिति दिख रही है। पत्रकार जो चौथा स्तंभ है वो भी मारे जा रहे हैं। नीतीश जी चैन की नींद सो रहे हैं। बिहार की जो स्थिति है उसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस वाले थानेदार की भी हत्या अपराधी गौ तस्कर कर रहे हैं। अब गवाह भी मारे जा रहे हैं बिहार में, और पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उनको भी मारने का काम बिहार में अपराधी कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फुर्सत ही नहीं है दिल्ली बॉम्बे घूमने से और घमंडिया गठबंधन का निर्माण करने से। उनको फुर्सत कहाँ है? बिहार के लोग मारे जा रहे हैं, बिहार के लोगों के बीच में आपराधिक घटना बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। तो बिहार में अपराध को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी और सहयोगी दलों ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं, तो सत्ता पक्ष भी जवाब दे रहा है। सुशासन से गिरे कुशासन में अटके। अभी सुशासन बाबू कुशासन के टापू में फंस गए हैं। अभी तक जो है वो पूरे देश में बदलाव के ठेकेदार बन के घूम रहे थे। आज जो है खुद उनसे बिहार नहीं समझ रहा है। जिस तरह से उद्दंडता, अराजकता, बेखौफ होकर के वहाँ पर अराजक तत्व इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून व्यवस्था को लेकर के वो सवाल उठाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश, मैं चाहता हूँ कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है उनकी और बिहार की कानून व्यवस्था का विश्लेषण हो जाए। क्या समाज के कमज़ोर वर्गों पर, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर, और जो गरीब लोग हैं या महिलाओं के जो मॉलेस्टेशन के केस हैं वो किस राज्य में ज़्यादा हुए? ये सब चुनावी साजिश है, चुनावी हथकंडा है, और अपनी संभावित पराजय को देखते हुए वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। तो बिहार में अपराधी बेलगाम है, पत्रकार तक की हत्या कर दी जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब बढ़ते अपराध पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी कम है और लोग बिना मतलब के ऐसी बातें बोलते रहते हैं। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है? कौन कर रहा है? आप देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है। जरा फिगर तो देखिए, सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा से हथियारों का जखीरा जब्त हुआ है। 5 AK-47 और 7 पिस्टल बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने 4 हथगोले भी जब्त किए हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, जहां कुपवाड़ा से हथियारों का जखीरा जब्त हुआ है और बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं वो जब्त किए गए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।